मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एल सी आर ये तमाम सर्किट्स में अपन एक नए सर्किट, एक और सर्किट की आज बात करेंगे, यानी जो अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा पार्ट है उसमें आज अपन एक और डबल सर्किट की बात करते हैं। और वो सर्किट होता है आपका आर एल सर्किट या एल आर सर्किट, एल आर परिपथ। प्रश्न की बात करते हैं। ये प्रश्न किस तरह से आता है, जिस तरह से अपन पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे, लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए द्विवेदी फिजिक्स चैनल को, और उसको भी देख पाएंगे आप। हमने लास्ट टाइम बात की थी वो आरसी सर्किट की, मतलब उसमें ओमिक प्रतिरोध था और धारितीय प्रतिघात था। ठीक उसी तरह का क्वेश्चन इसमें भी बनता है कि मतलब आरसी न पूछ के पूछता है आर एल परिपथ क्या है, इसके लिए प्रतिबाधा की गणना कीजिए और धारा एवं वोल्टेज में कलांतर ज्ञात कीजिए। और कभी कभी ये भी कह देता है कि इस परिपथ के लिए आप जो है वो मैक्सिमम करंट या धारा के शिखर मान की गणना कीजिए। ऐसा करके भी क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि एक छोटी सी परिभाषा दे दीजिए कि ये आर एल सर्किट क्या होता है, उसमें आपको बताना चाहिए। सबसे पहले आप चित्र देखिए, चित्र से अपने आप परिभाषा बन जाएगी। परिभाषा क्या है कि ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें ओमी प्रतिरोध आर और प्रेरण कुंडली एल को श्रेणी क्रम में जोड़ करके और उसमें एक एसी वोल्टेज V0 sin ओमेगा t निवेश कर दिया जाता है, जिससे परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा बह जाती है। तो इस तरह से ये इसका डेफिनेशन हो गया। और इसको आप जब फेज की बात करते हैं, जब अपन सिंगल सर्किट डबल सर्किट का बेसिक इनपुट दे रहे थे तो उसमें हम बता रहे थे कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट होते हैं एसी सर्किट में, तो उसमें जो है जो इंडक्शन वोल्टेज होता है वह करंट से 90 डिग्री जो है फॉरवर्ड होता है, अग्रगामी होता है, या करंट जो है 90 डिग्री पश्चिमगामी होती है, ऐसा अपन पहले जान चुके हैं। तो इसमें इस फिगर में हमने यही बताने की कोशिश की है कि ये जो करंट है, तो जो रेजिस्टेंस वोल्टेज है, रेजिस्टेंस के कारण जो वोल्टेज है वी आर जिसको कहते हैं, वो और धारा समान कला में होते हैं। तो एक लाइन में है आप देख रहे हैं, और उसमें जो इंडक्शन वोल्टेज है ना, प्रेरण कुंडली कारण या प्रेरण वोल्टेज है उसको कहेंगे, तो वो वी एल जो है 90 डिग्री अग्रगामी इसमें एक्सप्रेस हो रहा है। तो वो हमारे मैथमेटिक्स को मदद करेगा। जैसे इसमें देखिए ये एक आधार हो गया, ये एक लंब हो जाएगा। अब आप इसमें एक समकोण त्रिभुज बना देंगे जिसमें ये कहेंगे कि मान लेते हैं कि रिजल्टेंट वोल्टेज जो वी आर एल है ना, जो वी आर एल है रिजल्टेंट वोल्टेज है, उसको अगर अब हम ये कहें कि वो करंट से फाई कला आगे है, फाई कला आगे है, मतलब इन दोनों में कला जो आई है वो और जो वी आर एल है, आर एल सर्किट का जो वोल्टेज है वो करंट से वो फाई कलांतर रखता है। तो चूंकि ये फॉरवर्ड होता है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री के बीच में कहीं होगा, तो मतलब इससे तो क्या होगा, वो फॉरवर्ड होगा, ये इट इज डेफिनेट है ना। तो इसको अपन ऐसा कर लेते हैं। तो ये अपना मैथमेटिकल डेरिवेशन देने के लिए ये आपकी मदद करेगा। अब बस आपको क्या करना है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है, इसमें बस यही लिखिए कि आर एल परिपथ की या आर एल प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की प्रतिबाधा की गणना करने के लिए मान लेते हैं कि चित्रानुसार एक परिपथ है और इसमें वोल्टेज जब हम इनपुट करते हैं तो करंट जो है फ्लो होने लगती है। हमें मालूम है कि आर एल परिपथ में जो इंडक्शन वोल्टेज है, प्रेरण वोल्टेज है, वह धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, और जो ओमी प्रतिरोध है या ओमी वोल्टेज है वह धारा के समान कला में होता है। अब मान लेते हैं कि जो वी आर है वह इस तरह से परिभाषित किया जाता है, वी आर इज इक्वल टू आई आर। तो ये वी आर जो है ये एक्स एक्सिस में होगा, और इस तरह से अगर जो इंडक्शन वोल्टेज है उसको हम अगर वी एल से एक्सप्रेस करते हैं तो ये वी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू एक्स एल हो जाएगा, जहाँ एक्स एल क्या है, वो इंडक्शन कॉइल के कारण जो है रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है या प्रेरण प्रतिघात है। प्रेरण प्रतिघात को भी आपने परिभाषित किया हुआ पहले से कि ये एक्स एल जो होता है ओमेगा इंटू एल के बराबर होता है। अब यदि हम ये कहें कि इस आर एल सर्किट का जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो भी आर एल है, तब चित्रानुसार जो भी आर एल है वह समकोण त्रिभुज ओ बी सी के विकर्ण के द्वारा
प्रदर्शित किया जा सकता है। अब समकोण त्रिभुज OBC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर कौन से त्रिभुज में, अतः समकोण त्रिभुज OBC में पाइथागोरस प्रमेय जब आप लगा देंगे तो ये पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब जो ये OC का स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, OB के स्क्वायर और प्लस BC के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब OC क्या है आपका, VRL है, इसी को आपको ज्ञात करना है। VRL का जो स्क्वायर है OB का स्क्वायर मतलब VR का स्क्वायर, ये हो गया VR का स्क्वायर, और प्लस BC का स्क्वायर मतलब VL का स्क्वायर। अब इनकी आपको वैल्यू लेना है, तो VRL की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। VRL इक्वल टू IR, आपने देखा चित्र में भी लिखा हुआ है और आपने इधर भी डिफाइन किया हुआ है। VL इक्वल टू I इंटू XL, ये तो इस तरह से VRL की आप आगे गणना कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये कितना आ जाएगा, VRL का स्क्वायर ये बराबर हो जाता है, देखिए I का भी स्क्वायर हो जाएगा, R का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक इसी तरह से इसमें ये I का भी स्क्वायर हो जाएगा और XL का भी स्क्वायर हो जाएगा। वेरी सिंपल, इसमें देखिए I स्क्वायर दोनों में कॉमन है, इसको बाहर निकाल लीजिए, ये R स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा XL का स्क्वायर। अब आप इसको क्या करिए, I को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो ये हो जाएगा VRL का स्क्वायर और I का स्क्वायर। राइट हैंड साइड में केवल कितना बचेगा, R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर बचेगा। अब आप देखिए ये क्या है, VRL अपॉन I, इसको अपन कह सकते हैं वोल्टेज अपॉन करंट। तो वोल्टेज अपॉन करंट इक्वल टू ओम का नियम क्या कहता है, वो होता है रेजिस्टेंस। अब यहाँ हम तीन तरह के रेजिस्टेंस पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस मतलब सिंगल R, रिएक्टेंस मतलब चाहे या तो L हो या तो C हो। यहाँ आपके पास क्या है, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्शन कॉइल, प्रेरण प्रतिघात है। तो यहाँ पर अब दो चीजें हैं, प्रेरण प्रतिघात भी है और प्रतिरोध भी है, तो वो क्या हो गया, डबल सर्किट हो गया। यहाँ पर रिएक्टेंस भी नहीं फॉलो हो रहा है, तो क्या फॉलो होगा, वो हो जाएगा इम्पीडेंस हो जाएगा। यही आपका क्वेश्चन है कि RL सर्किट की इम्पीडेंस ज्ञात कीजिए, तो वो इम्पीडेंस क्या हो जाएगी, वोल्टेज और करंट का रेशियो हो जाएगी, अनुपात हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ZRL का स्क्वायर आप कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। मैं तो कहूँगा जब आप जानते हैं कि XL इज इक्वल टू, आप लिख चुके हैं पहले से कि ये होता है ओमेगा L, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। या जो इम्पीडेंस है RL सर्किट की वो हो जाएगी रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन का एक बेसिक फॉर्म रहता है। मतलब कि आपसे पूछा जाता है कि RL सर्किट की इम्पीडेंस को आप कैलकुलेट करिए, रिजल्ट करिए। अब दूसरा पार्ट जो रह जाता है कि RL सर्किट में वोल्टेज और करंट में जो फेज डिफरेंस होता है उसको भी कैलकुलेट करिए। तो फिर आपको इस फिगर को देखना पड़ता है। इसमें tan फाई आराम से आ जाएगा, OBC आप जो है समकोण त्रिभुज ले लीजिए, तो इसमें क्या है कि आपका जो फाई है वो निकल आएगा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार को निकाल लीजिए और इसमें फाई अपने आप निकल आएगा। कैसे, ये देखिए, पुनः समकोण त्रिभुज इससे OBC में पुनः, या ऐसा कर सकते हैं कि धारा और वोल्टेज में कलांतर की गणना करने के लिए समकोण त्रिभुज OBC से, समकोण त्रिभुज OBC में tan थीटा जो हो जाएगा tan फाई इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार है BC अपॉन OB। तो ये tan फाई आपके पास हो जाएगा, tan फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC इक्वल टू IXL और बटे OB क्या हो जाएगा, IR। ये देखिए I और I यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो tan फाई इक्वल टू हो जाएगा, tan फाई इक्वल टू XL अपॉन R, यानी प्रेरण प्रतिघात बटे
ओमीय प्रतिरोध। अब प्रेरक प्रतिघात आपके पास है, तो उसका मान रख दीजिए, उसकी वैल्यू रख दीजिए, ये होता है ओमेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा एल अपॉन, यानी जो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट है वो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन। इस तरह से ये आपका आरएल सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस हो जाता है। कभी कभी मैंने बताया आपको कि ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें पीक वैल्यू ऑफ द करंट या धारा का शिखर मान, उच्चतम मान निकाल लीजिए, तब भी आपको क्या करना है कि परिभाषा से जो करंट होता है वो होता है वोल्टेज अपॉन, यहाँ इम्पीडेंस, तो वोल्टेज अपॉन जेड, तो मैक्सिमम वैल्यू ये V0 अपॉन जेड, तो I0 इज इक्वल टू V0 अपॉन जेड का मान आपके पास कितना है, वही R² प्लस ओमेगा स्क्वायर और L²। तो ये आपका जो है RL सर्किट का धारा का शिखर मान का सूत्र बताता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो प्रत्यावर्ती धारा पार्ट है उसमें एक इम्पॉर्टेंट हैसियत रखता है, इसलिए इसको भी आपको तैयार किए रहना चाहिए। धन्यवाद।